हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, यानी कि अप्रैल 2021 के, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड वीक के, यानी कि 1 तारीख से लेके 15 तारीख के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने मार्च के 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आप मेरा वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के जस्ट नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, उसमें भी जाके आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्या मिलेगी, हेल्प। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मिशन शक्ति मिसाइल क्या है। तो दोस्तों, ये जो मिशन शक्ति मिसाइल है वो डीआरडीओ द्वारा विकसित एक क्या है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, ठीक है। अब इस मिसाइल, जो ये मिशन शक्ति मिसाइल है, इसकी सहायता से क्या हुआ है कि अंतरिक्ष में मानव मिसाइल को क्या कर दिया गया है, निर्मित जो थी उसको नष्ट कर दिया गया है। मैंने आपको बताया था फरवरी में करंट अफेयर्स में कि मानव मिसाइल क्या है, निर्मित हो गई है, उसके बाद में मिशन शक्ति मिसाइल निर्मित होगी, तो ये हो चुकी है, ठीक है। तो इसी के बाद में क्या है कि मतलब भारत द्वारा क्या है कि मिशन शक्ति मिसाइल का परीक्षण किया गया है, और ये जो मिसाइल है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। शक्तिशाली होने के बाद में क्या है, इसका परीक्षण 4 देशों में से तकनीकी में किया गया है और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली निकली है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, हाल ही में अभी ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसका मतलब विकास किया गया है। तो कहाँ पर है, बांग्लादेश के पदना नदी के किनारे में ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसको क्या मतलब लॉन्च किया गया है, जिससे हमको क्या प्रॉफिट होने वाला है। तो दोस्तों, हमें 1.2 गीगावाट क्या मिलेगी, बिजली प्राप्त होगी। किससे, परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि बांग्लादेश में भी स्थित है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हुआ है हमको। और हाँ, 2014 में भी एक कोलकाता में भी विकसित हुई थी। इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल धारकर का संबंध था। अनिल धारकर जी है कौन, पहली बात तो ये क्या है, भारत के प्रसिद्ध पत्रकार व लेखक थे, जिनका हाल ही में अभी निधन हो चुका है। तो दोस्तों, कब हुआ है, 26 मार्च को हुआ है 2021। इसी के साथ में इन्होंने क्या किया है कि मुंबई में लिटरेचर जो होता है लाइव, उसकी स्थापना की है, और ये साहित्यकार भी थे। इन्होंने मिड डे जो मेल होती है, मिड डे या संडे मेल, और इसी के साथ में बहुत सारे साहित्य वगैरह की क्या की थी, स्थापना की थी, ठीक है। तो इसलिए अनिल धारक जी का जो अभी इनकी चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी इनका निधन भी हुआ है, और ये क्या है, एक साहित्यकार यानी कि लेखक भी हैं और पत्रकार भी हैं। कौन, अनिल धारकर जी। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 1947 में हुआ था, और मृत्यु 2021 में हुई है। इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, राजस्थान दिवस जो कि 30 मार्च को मनाया जाता है ना। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1949 में, ठीक है। 49 में इसकी शुरुआत हुई थी। और क्यों हुई थी, क्योंकि 1949 में ही जो राजस्थान है वो अपने अस्तित्व में आया था, है ना। क्योंकि देसी जो रियासतें थी तो वो भी अस्तित्व में आई थी। इसके बाद में जो ब्रिटिश शासकीय जो क्षेत्र थे उन सबको मिला के राजस्थान का क्या हुआ था, एक मतलब स्थापना हुई थी एक तरीके से, जो अस्तित्व में आया था, क्षेत्र बन गया था वो एक पूर्ण रूप से 30 मार्च को, इसलिए डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान है। तो ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट होती क्या है, जैसे कि जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, महिलाएं वगैरह होती हैं, तो हर बार क्या होता है, उसकी एक मतलब 1 वर्ष में रिपोर्ट निकाली जाती है, ठीक है। तो पूरे भारत को लेके 156 देशों की सूची है, मतलब देशों की सूची है, जिसमें से ये रिपोर्ट निकाली जाती है। तो भारत का कौन सा स्थान है, 140वें स्थान पे है इस बार 2021 में। इससे पहले कौन से स्थान पे था, 112वें स्थान पे था, 112, ठीक है। तो इसको क्या है कि जागरूक करने के लिए लोगों को भेदभाव ना करें ट्रांसजेंडर से, ठीक है। इसलिए ये जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट डे मनाया जाता है एक तरीके से जागरूक करने के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन विकसित करने वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों, हाल ही में जो पहला देश है ना जिन्होंने जानवरों के लिए भी कोविड वैक्सीन निकाली है ना, तो रूस है फर्स्ट, पहला देश। अब उस वैक्सीन का नाम क्या है, तो
कॉर्निवैक कॉव वैक्सीन क्या है, उस वैक्सीन का नाम है जो कि रूस ने अपने जानवरों के लिए बनाई है। और वो जो जानवरों के लिए वैक्सीन बनाई है वो कितने दिन तक प्रभावित रहेगी, काम करेगी, तो 6 महीने तक, 6 मंथ। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? पहली बात तो ये है कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे होता क्या है? तो क्या होता है दोस्तों, बच्चों में होने वाली ये एक मतलब मानसिक जो डेवलपमेंट नहीं होता ना, जैसे ब्रेन का डेवलप्ड ही नहीं होता, उसकी एक बीमारी है ऑटिज्म अवेयरनेस। तो इस डे को क्यों क्यों मनाया जाता है? जागरूक करने के लिए। तो हर साल 2 अप्रैल को ये जो डे है वो जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इसी के साथ में इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी? 2007 से यूएनए में इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि एक देश है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक किसे चुना गया है? तो मतलब ये क्या है कि एमएस जो बैंक है ये एक जो कि ऋण देते हैं ना, ऋण व्यवस्था के लिए जो टॉप पे है सर्वश्रेष्ठ, उसके लिए ये चुना गया है बैंक। तो कौन सा है? एशिया मनी ऑफ बेस्ट बैंक इस 2021 अवार्ड जो कि मिला है वो एचडीएफसी बैंक को मिला है, जो कि ऋण व्यवस्था करती है। किस बैंक को देती है? वो एमएसएमई को। ठीक है, इस बैंक को क्या देती है? ऋण देती है। इसकी व्यवस्था एचडीएफसी की बहुत अच्छी है इसलिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। भारत के तो मुख्य न्यायाधीश का जो पद होता है तो वो कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। तो भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। ठीक है, हाल ही में क्या हुआ है कि एन.वी. रमन को 48वें भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पे नियुक्त किया गया है। इससे पहले कौन बैठे हुए थे? एम.एस. बोबडे जी, जो कि मुख्य भारत के न्यायाधीश थे, है ना। अब उनका पदभार कौन संभालेंगे? एन.वी. रमन। कब से? 24 अप्रैल से संभालेंगे, 2021 से। और इनका कार्यकाल कब तक का है? भारत के जो ये न्यायाधीश बने एन.वी. रमन, 22 अगस्त 2022 तक। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनेगा, तो ये कहां पर बनेगा? तो ये कॉरपोरेशंस लिमिटेड जो तेलंगाना में, मतलब ये पावर प्लांट जो कि बहुत बड़ा पावर प्लांट है, बनने जा रहा है ना। कहां पर? तेलंगाना के रामागुड़म में एक जिला है जिसका नाम है पेडापल्ली जिले में। ये क्या है? पावर प्लांट जो कि बनेगा। ठीक है, अब इस पावर प्लांट से क्या होगा? 100 मेगावाट हमको पावर प्लांट का प्रॉफिट होगा, पावर प्राप्त होगी, मतलब 100 मेगावाट। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1950 में हुई थी। ठीक है, स्वास्थ्य दिवस की। ठीक है, जागरूक करने के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की सूची में सबसे अमीर भारतीय कौन है? तो इस बार जो बने हैं सबसे अमीर जो व्यक्ति हैं वो अमेजॉन के सीईओ यानी कि संस्थापक हैं जेफ बेजोस। ठीक है, लगातार चौथी बार ये भारत के जो कि अमीर व्यक्ति है। वैसे तो मुकेश अंबानी जी को भी भारत का अमीर व्यक्ति कहलाए जाते हैं वह, और अभी भी हैं, पर वैश्विक रूप से उनका जो स्थान है वो 10वां स्थान है वैश्विक सूची में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुल्फ रिएल्ट क्या है? वुल्फ रिएल्ट क्या है दोस्तों? भारतीय खगोलविद द्वारा एक सबसे शाइनी यानी कि चमकीला जो है ना, सबसे गर्म तारे की खोज की गई है, जिसका नाम क्या है? वुल्फ रिएल्ट खोज की गई है, जो कि सूर्य के प्रकाश से भी अत्यधिक 4 गुना चमकीला है। ठीक है, इसलिए उसका नाम वुल्फ रिएल्ट दिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वित स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म क्या है? तो ये क्या है? भारत की जो पहली ये स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म बनाया गया है भारत ने ही। इसके माध्यम से क्या होगा? माध्यम से बीमारियों यानी कि बीमारियों की डिजिटल रूप से क्या होगी? जानकारी प्राप्त होगी। 33 रोगों की निगरानी रखी जाएगी। किसके द्वारा?
समन्वयी स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म के थ्रू, एक डिजिटल ऐप ही है एक तरीके से, ठीक है। तो ये भारत ने इसको अभी तक स्टार्ट किया है, अच्छा है ऐसे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकल्प से सिद्धि ड्राइवर का क्या उद्देश्य है। संकल्प से सिद्धि ड्राइवर यानी कि भारत द्वारा क्या किया गया है कि जनजातीय समुदायों, जो भारत की जनजातीय समुदाय है ना, उसको विकासशील जागरूक करने के लिए, है ना, क्या किया गया है कि 1500 गांवों में 100 दिन तक क्या किया गया है, आत्मनिर्भर अभियान चलाया गया है, जिसमें से जो पिछड़ी जाति है, जनजातीय जो लोग रहते हैं ना, वो आत्मनिर्भर हो सके, खुद का काम धंधा शुरू कर सके। इसलिए ये संकल्प सिद्ध ड्राइवर्स जो है उद्देश्य को भारत सरकार ने लागू किया है अभी हाल ही में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ने क्या रेपो रेट निर्धारित की है। मतलब इस वर्ष में क्या रेपो रेट निर्धारण हुई है, यानी कि 2021 और 22 में मौद्रिक, यानी कि जो वार्षिक जो बजट वगैरह होता है ना, मौद्रिक वित्तीय वगैरह, उसमें मौद्रिक रेपो रेट जो हुई है 4% हुई है इस बार, यानी कि रिजर्व के थ्रू जो है वो 3.25 है और जो मौद्रिक रूप से है वो 4% है, ठीक है। ये एक बजट ऑफ ब्यौरा है, बैंक में ऋण कितना दिया जाएगा, कितनी मुद्रा रहेगी, तो 4% यानी कि पहले की तरह ही है, निर्धारित हुई है। फिर है रिजर्व बैंक में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारला दास का संबंध था। सारला दास कौन थी ये बहुत ज़्यादा फेमस ओडिया साहित्य की क्या थी, आदि कवि भी माना जाता था इनको, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता था। 600वीं जयंती मनाई गई है इनकी इस बार, और 15वीं शताब्दी के आसपास क्या था कि इन्होंने कविताएं लिखी थी, जिसमें इन्होंने कुछ कविताएं तथा ग्रंथ वगैरह भी लिखे थे। तो महाभारत ग्रंथ, विकिली रामायण तथा कौन सी चंडी पुराण, ये 3 जो कविताएं हैं या ग्रंथ वो लिखे थे, इसलिए इनका जो नाम है वो प्रसिद्ध है, सारला दास जी का, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिलेगा। इस बार किसको मिलेगा, तो हर वर्ष दिया जाता है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभिनेता रजनीकांत जो कि क्या है, दक्षिण भारत तथा हिंदी फिल्मों के अभिनेता हैं, और तथा इनकी जो फर्स्ट जो फिल्म थी वो कौन सी थी, पहली फिल्म जो कि तमिल में बनाई गई थी। तो इनको इस बार दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कब किया जाएगा, 3 मई को। अभी तो इनको बस मतलब बता दिया गया है कि घोषणा कर दी गई है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलेगा रजनीकांत जी को। कि दादा साहेब फाल्के जो अवार्ड है उसकी शुरुआत कब हुई थी, 1969 में, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा आप सबको। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2020 से किसको सम्मानित किया गया है। इस बार 2021 में मराठी लेखक कौन है, शरण कुमार लिम्बाले को उपन्यास कौन सा उपन्यास लिखा है उन्होंने, सनातन उपन्यास के कारण उन्हें सरस्वती सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज प्रवाह क्या है। ब्रज प्रवाह क्या है, भारत और अमेरिका के बीच में क्या होता है कि अमेरिका के बीच में हिमाचल प्रदेश यानी कि चंबा जो जिला है वहाँ पर सैन्य अभ्यास हर वर्ष किया जाता है। तो इस बार भारत में अभी चल ही रहा है ये सैन्य अभ्यास, है ना, और वैसे अमेरिका में कभी अमेरिका में होता है और एक वर्ष भारत में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं अप्रैल 2021 फर्स्ट एंड सेकेंड वीक के वो कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। आई होप आपको ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।